कौन कौन सी प्रजाति का आलू किए थे आप? हमने किया चम्बल और 302 और सोनाथी। चिप्सोना। तो चिप्सोना का क्या रेट लगा? चिप्सोना का 850। 850। कितने पैकेट निकाल दिए? मैल का 250 पैकेट। और जो 302 है सुपर 6 वो बिका यानी 750 पे 800 के लमसम में। 850 800। और जो 37 97 चंबल वो सर साथ यानी क्या है 830। 830 यानी कि कोल्ड में अच्छे रेट लगे। अच्छे बहुत बढ़िया यहाँ का बिका है 800 में। 800 में 37 97। तो क्वालिटी कैसी थी? बढ़िया क्वालिटी। क्या रेट का खरीदा है? 800 रुपये। 800 रुपये। ज़्यादातर 800 के ऊपर भी है? 800 कुछ है, 820। 800 820 और ऊपर भी है। चिप्सोना का खरीदा 37 97? चिप्सेना चिप्सोना के तो 850 भी लगे हैं। वो किसने खरीदा है? ये मैंने खरीदा है। आपने ही खरीदा है, यानी 3 रेट में आलू खरीदा है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड सादाबाद जनपद हाथरस में। और यह हाथरस जिले का सबसे प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है और यहाँ पर आलू की बोली लग रही है। बोली में कई किसानों ने अपना आलू निकाल दिया है और बोली जो है काफ़ी अच्छी रही है। और यहाँ पर काफ़ी किसान जो है अभी तक आलू की बोली लगा रहे हैं। और ये बोली भी 37 97 कौन सी? 37 97। बेचने आए थे आप? हाँ। कितना पैकेट निकाल दिया? 200 निकाल दिया। तो काफ़ी अच्छा रहा। तो आप ये बताइए कितना पैकेट और बचा होगा? अभी 1000 कट्टा बचे। 1000 कट्टे और बचे हैं। क्या रेट का बिका है? 800 में। 800 में 37 97। तो क्वालिटी कैसी थी? बढ़िया क्वालिटी। तो मंडियाँ सद गई के साथ गई मंडी दोबारा से? दोबारा से आज आपने 200 पैकेट निकालने की उचित समझा है। हाँ। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बढ़िया चल लो काम। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। तो अब तो लगभग निकाल देना चाहिए ना। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है। इससे कितनी बार अब कितनी किस्तों में निकाल दिया आपने आलू अब तक? 2 किस्तों में लगा 2 किस्तों में। तो कोल्ड का भाड़ा वगैरह ये सारा चुकता कर दिया? हाँ। अब जो बचा है उसका हाँ जेब में? बस जेब में इंटरेस्ट लेने का। किसी को कर्ज लेने की जरूरत? ना कोई जरूरत ही नहीं है। अब नहीं पड़ेगी? ना। और अभी कट्टे बाकी रह गए? बाकी रह गए। तो उनसे वो तो अपनी जेब में ही आएंगे? आएंगे। और अब वो कोई कोल्ड का भाड़ा तो कट रहा है? तो देना ही ना। ब्याज कट रही है? कोई मतलब ही ना है वो जो फ्री। अब तो फ्री है। अब तो बेच के जेब में ही आएंगे? जेब में आएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे साथ में एक और चाचा मौजूद हैं। मैं भैया जी से बात कर लेता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? विक्रम चौधरी। विक्रम जी कहाँ से आए हैं? गड़ी गुमानी से। गाड़ी घुमाने से। कौन सी प्रजाति का आलू किए थे आप? हमने किया चम्बल और 302 और सोनाथी। चिप्सोना। तो चिप्सोना का क्या रेट लगा? चिप्सोना का 850। 850। कितने पैकेट निकाल दिए? मैल का 250 पैकेट। और जो 302 है सुपर 6 वो बिका यानी 750 पे 800 के लमसम में। 850 800। जो 37 97 चंबल वो सर साथ यानी क्या है 830। 830 यानी कि कोल्ड में अच्छे रेट लगे। अच्छे बहुत बढ़िया यहाँ। इससे ज़्यादा रेट बढ़िया किसानों को मिलना चाहिए। आपने उस चिप्सोना का तो बता दिया 200 पैकेट निकाले हैं। 37 97 कितना पैकेट निकाले? 350। और ये जो आपका वो है 37 97 ये इसमें से 122 कट्टे हैं। 122 कट्टे का लौट था। हाँ जी। ये सारा ही निकाल दिया? निकाल दिया। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला आप फ्री हैं अब अपने घर पर चक सोएंगे। अब कोई किसी का ये नहीं है कोई आए हमारे पास कैसे दे दे पैसे दे दे ना कर दे। अब आराम से लिखा देंगे अगले चक्कर फिर लिखा देंगे 200 250। हमारे 8 दिन पर बोली लगती है। हर 8 दिन पर बोली लगती है। तो हर 8 दिन बाद हम 200 250 300 कट्टे लिखा जाते हैं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी? हाँ बिल्कुल फ्री हम। अब तो मुझे लग रहा है कूलर की हवा खरीद के भी ले जाएंगे? बस अब चकाचक रहेंगे हम। अब आएंगे अगले हफ्ते आएंगे। अब देखते हैं ऐसे हम लगा दिए। अब अगले हफ्ते तक आएंगे। अगले 200 250 एक हफ्ते को फिर कर देंगे। यानी कि जो पाकिस्तान वाला जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अनुसार ही अब आलू इसी से बढ़ रहा है। और इससे ज़्यादा मुनाफा किसी को नहीं मिलेगी। अब आदमी को निकालना चाहिए थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। बस 2000 कट्टे तो 1000 कट्टों को निकालना चाहिए। हर रेट लेते हुए निकाल देंगे। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। हम किसी के कर्जदार नहीं होंगे। इससे अपने आने वाले उसमें ये नहीं होंगे। हमने बाहर नहीं ले पाया कि हमने भाव नहीं ले पाया। अब ऐसा अपना चुका के फ्री करो उसके बाद मजा लो। अच्छा, यही आलू था ना आपका? जो ये वाला इधर आइए। ये है आपका चिप्सोना। और ये चिप्सोना को काफ़ी चाचा कोई केमिकल वगैरह डाला था? कितना वाइट आलू है? कितना सुंदर आलू है इसमें। यानी वो है जो बोलते हैं उसे करना है वो आईब्रो बोलते हैं उसको डाला था इसमें। अच्छा। और पानी कितने लगाए थे इसमें? पानी लगे थे 5 पानी चिप्सोना पानी। हाँ जी। और ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो इतनी जल्दी क्या थी चिप्सोना की 850 में बेचने की? और भी दाम ये कि यानी ये अलग रखा था और दूसरे कोल्ड में रखा है। 450 कट्टे दूसरे कोल्ड में रखे हैं। कुल मिला ये होली के बाद वो खुदा हुआ है तब भी अच्छा निकला? अभी इतना अच्छा है। जो वो होली से 10 दिन पहले खुद गया है वो दूसरे उसमें रखा है। कोल्ड भी अच्छा है रंग में।
इससे भी अच्छा है हाँ रंग में। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चिप्सोना। बाकी ये तो हमको डाउट लग रहा था इसलिए बिक दिया है। और फिर भी अच्छे रेट लग गए। बढ़िया रेट लग गया है। ये आपका सुपर 6 है। हाँ जी। इसका सुपर 6 का तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं है। सुपर 6 302 है, लंबी चाल वाला है। हाँ लंबी चाल वाला। देखिए किसान साथियों, ये भी आलू इनका काफ़ी अच्छे रेट में बिका है। 302 इन्होंने बताया था, 830 रुपये। 830 पौने 830 830 830 में 37 हाँ जी। ये कितने रेट? ये कोई 830 में बताइए। कम लगा यार, तो कितने का चाह रहे थे आप? 800 के समथिंग तो लगे कम से कम। तो थोड़ा 19-20 हो गया 800। हाँ 19-20 है अभी। कितने पैकेट आज निकाल दिए? 1-2 लॉट निकाल दिए, एक गाड़ी के समथिंग। एक गाड़ी के ये पिछली बार भी आपने निकाले थे? हाँ वो और अब भी निकाले? अब भी निकाले हैं। अब तक करीबन 3-4 गाड़ी के लगभग निकाल दिए हैं। पिछली बार से मात खाए बैठे हैं तो अब फूक फूक के कदम रख रहे हैं। हाँ वो तो रखना पड़ेगा। पिछली बार क्या है कि आलू काफ़ी रह गया था तो नुकसान झेलना पड़ा था। तो अब इसी वजह से जल्दी जल्दी कर्ज पटा रहे हैं। कुछ भी मान लो, कर्ज भी बटाना मान लो, जो भी मुनाफा होगा वो बचाना मान लो, जो भी घाटा हुआ है उसको बराबर करना मान लो, कुछ भी मान लो। अच्छा भैया एक बात बताइए, यहाँ आलू बेचने में किसानों को फ़ायदा है या मंडी में बेचने से फ़ायदा है? देखिए मंडी का बड़ा सिस्टम वैसा होता है, किसान को तो यहीं आलू दे देना चाहिए। मंडी की जानकारी किसान को इतनी होती नहीं है और मंडी ले जाने पर किसान का माल उस हिसाब से नहीं बिक पाता है जैसे व्यापारी का बिकता है। तो व्यापारी ज़्यादातर वहाँ माल की खपत लगा देते हैं, एक जगह कैंसिल होता है तो दूसरी जगह भी लगाने की क्षमता रखते हैं और किसान को अभी कहीं माल कहीं बिगड़ता है तो वो घबरा जाता है। तो किसान को ज़्यादातर आलू कोल्ड स्टोर से बिकना चाहिए। यानी उसी में ये बताइए जैसे कि अभी कितने लॉट खुले हैं, कितने सैंपल खुले? ऐसा है अभी तो ये 25-30 सैंपल खुले हैं। 25-30 सैंपल में से ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बिके होंगे। हाँ अभी 2-4 ही बिके हैं। 2-4 बिके हैं, उसी का 830, 800 और जैसे समथिंग जो बिक रहा है सो। हाँ समथिंग है यही समथिंग चल रहा है अभी सादाबाद में। और अगर देखा जाए तो अभी जो नहीं बिके वो कहाँ जाएंगे? ऐसा है बेचना तो चाहिए मगर आदमी को संतुष्टि नहीं हो पा रही है। किसी का आलू दागी निकल रहा है तो उसका 600, 650 लग रहा है, 700 लग रहा है, मगर वो आदमी उसको सीमित नहीं समझ रहा है। आलू की स्थिति न देखते हुए भाव को नहीं समझ पा रहा है और नहीं तो आलू निकालना चाहिए। अभी यहाँ पे नहीं बिके वो कोल्ड के अंदर चले गए, कोल्ड के अंदर चले गए वो, अब नहीं तो आगे की बोली में कहेंगे। यानी कि अभी ये निकाल के अंदर रख दिया, दोबारा बोली लगवाएंगे, बिक जाए, अच्छा रेट मिल जाए। लेकिन मंडी में ये होता है कि ये जो व्यापारी बेचते हैं वो उस पर बेचते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारी डिमांड है, उसे वो मांग रहा है, वो उसके उसी आड़त वाले को दे दिया, वो अच्छा रेट दे देगा तो वही किसान को दे देंगे। लेकिन किसान अपने आलू का यहाँ से लेके जाए 19 रुपये किलो या 20 रुपये किलो मदरई मेट्टेपल में नहीं बैठी कोई मंडी चल रही हो, गुवाहाटी की चल रही हो, तो उससे मैंने आपको बता दिया, आपने बताया कि 20-22 रुपये किलो चला है, वहाँ किसान आलू अपना लेके जाएगा तो क्या होगा? मुर्दा घाट पे जाके बाद में वापस आ जाएगा। यहाँ तो रख दिया किसान ने, ना बेच रहे, व्यापारी नहीं हो गई 750 लग रहे, ना बेच रहे, रख दो वहाँ क्या होगा? वहाँ से वापस नहीं आ सकता है, वहाँ तो किसी भी भाव में बिके देकर ही आना पड़ेगा, चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, आलू वहाँ तो देकर ही आना पड़ेगा। कोल्ड स्टोर से इतना फ़ायदा है कि अभी हमारा रेट डाउन लगता है तो आलू को हम रखवा देंगे अपने को और अच्छा भाव लगेगा तो बेच देंगे। कोल्ड स्टोर में ये सुविधा तो है कि अगर दाम नहीं लग रहा है तो हमें नहीं, हाँ अपना माल मतलब जो सुरक्षित है। मंडियों में तो ये है कि हो गया कि मंडी में तो आज अपना माल ले जाओगे, आज आपका रेट नहीं लगा तो आपको उसे वापस थोड़ी नहीं ला सकते हो, क्योंकि गाड़ियों का खर्चा, मंडी समिति का खर्चा, काफ़ी खर्चे लग जाते हैं। तो वहाँ तो माल किसी भी भाव में जाए देकर आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि किसान को अपना जो आलू का है जहाँ रखा हुआ है वहीं पे बेचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हाँ और नहीं बिक रहा है तो कोल्ड अंदर ही रख दीजिए, अंदर रख दिया अंदर। उससे बेनिफिट ये है क्योंकि 120 रुपये का किसान भाड़ा दे रहा है, वो इसीलिए दे रहा है कि अगर आलू के अच्छे दाम कोल्ड पे नहीं लग रहे हैं तो वो अंदर कर देगा। अंदर रख, आलू क्या है किसान एवरेजन बेचता रहेगा तो ऐसी बात है आलू यहीं से बिक जाएगा। किसान क्या करता है कि अभी तो किसान घर पे ज़्यादातर रह रहा है, किसान कोल्ड स्टोर आ ही नहीं रहा है, कम से कम नहीं तो मान लो तो 80% किसान ऐसा है वो कोल्ड स्टोर नहीं आ रहा है। वो क्या होता है कि अक्टूबर महीने में, सितंबर महीने में आता है तो कितनी क्षमता रह जाती है आलू की, 2 या 3 महीने की रह जाती है, फिर वो आलू को खपाना चाहता है, यहाँ आलू की खपाने की स्थिति नहीं रह पाती है, फिर वो इधर उधर भाग। हर पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर गांव में आलू हो रहा है, बिहार में भी, एमपी में भी यही स्थिति है और सभी 1000 या 1200 के रेट के उस पर बैठे रहें और 22 रुपये किलो का वहाँ बिक रहा है, ये बिक रहा है, ऐसे में गड़बड़ जाला हो जाता है। हाँ वो अफवाह ही है। और फिर ज़्यादातर माल जो है आलू किसानों का फिर औने पौने दावों पे जाता है, औने पौने में जाएगा ही फिर तो
क्या होगा क्या आलू। किसान साथियों, मेरे साथ में व्यापारी मौजूद है और ये काफ़ी दूर से आए हैं और इनसे पूछ लेता हूँ, कहाँ से आए हैं आप? भिवाड़ी राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ आलू खरीदने के लिए? हाँ। कितने पैकेट आलू खरीदा है आज? 1000 कट्टा। 1000 पैकेट आलू का खरीदा है। तो क्या रेट का खरीदा है? 800 रुपये। 800 रुपये। हाँ। ज़्यादातर 800 के ऊपर भी है? 800 कुछ है, 820। 800, 820 और ऊपर भी है? नहीं, उससे ऊपर नहीं। बस यही खरीदा है। हाँ। तो चिप्सोना खरीदा 3797? चिप्सेना। चिप्सोना की तो 850 भी लगे हैं, वो किसने खरीदा है? ये मैंने खरीदा है। आपने खरीदा है, यानी 3 रेट में आलू खरीदा है। हाँ। ज़्यादातर 3797, एक आध दो लोट चिप्सोना। हाँ मैंने। आप लेके कहाँ जा रहे हैं? भिवाड़ी लेके जाएंगे, मंडी में बेचेंगे। मंडी में बेचेंगे? हाँ। यहाँ से नगद पेमेंट दे दिया किसान? हाँ, नगद दे दिया। नगद दे दिया? हाँ बिल्कुल नगद। पहले ले ले किसान, ये तो कोल्ड वाले पहले ले लेते हैं, ये छोड़ते थोड़े हैं। गोल्ड वाले ले लेते हैं? हाँ, तो पहले पैसे लेते हैं तभी तो माल देते हैं। अच्छा, तो ये जो कंटेनर है वो आपका ही है? ये कंटेनर भाड़े का है। अच्छा, लेके आप जा रहे हैं? हाँ। तो इसमें कितने पैकेट आ जाते होंगे लगभग? इसमें आ जाएंगे 400 कट्टे। 400, यानी कि 2 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, 2 गाड़ी लगाओ, 3। तीन कर दी? हाँ, 2 400 की, 1 200 की। एक 200 की 3 गाड़ियाँ आप यहाँ पे भीलवाड़ा के लिए ले जा रहे हैं? भिवाड़ी। भिवाड़ी राजस्थान। हाँ। तो वहाँ पे रेट अच्छा चल रहा है? हाँ, रेट अच्छा, 40 रुपये किलो ठेले वाला बेच रहा है। आप यहाँ इसे खरीद के वहीं बेचेंगे? हाँ, वही बेचेंगे। इतनी दूर का सफ़र आप यहाँ करने हैं सादाबाद में, लगभग 150 किलोमीटर का? हम आलू खरीदने के लिए आए हैं, वहाँ आलू होता तो यहाँ क्यों आते। अच्छा, आलू अच्छा मिल रहा है? हाँ, अच्छा आलू। कितने कोल्ड पे घूम लिया आज? हम 7 में कोल्ड पे आए। 7वां? हाँ, इस पे मिला है। इस पे मिला है? अच्छा हाँ, आलू। हाँ, बढ़िया आलू मिला है। चिप्सोना इसी पे मिला है? हाँ। बाकी सारे कोल्डों पे क्वालिटी वाला आलू नहीं, क्वालिटी वाला नहीं मिला। यहीं पे क्वालिटी मिली है? पिछले बार भी लेके गया था मैं 600 कट्टे, उसमें मेरे घाटा लगा। 600 रुपये के हिसाब से कट्टा खरीदा था, तो उसमें घाटा लगा। तो वो क्यों गला सड़ा, गंदा खराब आलू पकड़ा दिया होगा। इस पड़ा है, दागी निकला है सब। तो अब ये इस पे घूम कर के ये देखा तो इसने 820 रुपये कट्टा मेरे को लगाया है। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आलू, अब अच्छी क्वालिटी है, घाटा ना जाए। हाँ, बढ़िया अच्छा क्वालिटी। 820, 810 और 850, ये 3 रेट में आलू खरीदा है। हाँ। ज़्यादातर चिप्सोना पसंद आया है आपको? हाँ, ये चिप्सोना की डिमांड है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने यहाँ पर ओम कोल्ड स्टोरेज सादाबाद में आए और आपने आलू खरीदा राजस्थान से। मतलब आप अकेले आए, कुछ कोई और व्यापारी भी आए? अकेले आए और यहीं पे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे हाईएस्ट खरीदा है? हाँ, उनसे ज़्यादा खरीदा है? उनसे ज़्यादा खरीदा है। चलिए किसान साथियों, और भी कई किसान हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। किसान साथियों, ये है 850 रुपये जिसके दाम लगे हैं और ये चिप्सोना आलू है। और आप लोग बार बार ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजते हैं कि आपने 850 के तो टाइटल दे दिया लेकिन 850 वाला आलू नहीं दिखाया। तो मैं आपको बता दूं, ये है 850 वाला। और मैं आपको अभी दिखाता हूं 3797 जो 830 में बिका है। ये आलू है 3797 जो 830 रुपये में बिका है ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सादाबाद, जनपद हाथरस से। और अगर बात की जाए तो 302, तो 302 भी यहाँ पर मौजूद है। ये 302 आलू है जो कि 850 और 800 में बिका है। हालांकि छिक्कल है, छिक्कल की वजह से इसका दाम काफ़ी कम लगा है, लेकिन अच्छा लगा है। और व्यापारी जुड़ने के साथ ही, लेकिन मैं आपसे निवेदन यही करूँगा, आलू हर रेट लेते हुए निकाल लीजिए। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से जिस तेज़ी से ये रोम रोड रहा है पाकिस्तान वाला, और सरकार और जो लोग हैं वो भारतीय सैनिकों के जो स्वाभिमान, जो शहीद हुए थे, उनको दृष्टिगत रखते हुए कई लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। और हो सकता है कि सरकार अगर जल्द इसमें इन्वेस्ट में हो गई, शामिल हो गई, तो निर्यात बंद होने में देर नहीं लगेगी, चाहे वो व्यापार में कोई सा भी हो। अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को सूचना देना है। आपका आलू पाकिस्तान या श्रीलंका या इंडोनेशिया या भेजना नहीं है। जो स्थिति चलती है हम केवल उसी को दिखाते हैं। आलू बेचना है ना बेचना, ये ओवरसीजर के हाथ में होता है, और कोल्ड स्टोरेज में जो स्थिति चल रही है वो व्यापारियों के हाथ में होती है। चलिए मेरे साथ में एक व्यापारी जुड़ेंगे, उनसे ही बात कर लेते हैं। उसके बाद में आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मेरे साथ में व्यापारी मौजूद हैं और इनके स्वभाव और नाम से काफ़ी परिचित होंगे। मैं इनसे पूछ लेता हूं मंडियों में क्या स्थिति चल रही है। जैसा कि लगातार हम बताते रहे थे कि मंडियां लगातार इसके बाद में निर्यात होंगी, तो वो लगातार होते रहेंगे। लेकिन इस समय पर मेरे साथ में राकेश चौधरी कुरसंडा वाले मौजूद हैं और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ क्या स्थिति इस समय मंडियों में चल रही है और लोडिंग कौन कौन से स्टेट में चल रही है और कौन कौन सी कंट्रीज़ में। भैया देखिए, ऐसा है 2-3 दिन से बाज़ार कुछ थोड़ा दब गया है। जो पहले आलू 800 के ऊपर बिक रहा था, वो 10-5 रुपये आलू 800 के भीतर बिक रहा है। ठीक है, निकासी तो ज़्यादा हुई नहीं है। आगरा में तो अब तक निकासी मान के चलो 5-6%, सादाबाद में 7% मान के चलो। बाज़ार थोड़ा दब गया है, आगे क्या होता है कह नहीं सकते।
बाजार में डाउन की स्थिति देखी है। हाँ, बाज़ार में थोड़ी डाउन की स्थिति है। जो 800 के ऊपर बिक रहा था वो अभी 800 के भीतर बिक रहा है। और सुपर क्वालिटी सुपर क्वालिटी का बिक रहा है, 800 के भीतर ही बिक रहा है, 10-5 रुपये भीतर बिक जाता है। आगे क्या लग रहा है? अब आगे की तो देखो हम नहीं कह सकते, आगे तो ब्राह्मण जिनके पास पत्रा वगैरह होती हैं वो बताते हैं। काल भाव तो इस सब्जी है, इसका तो आपकी तो ईश्वर को भी पता नहीं होता है, लेकिन पंडितों के पास जो पत्रा होती है वो देख के बता देते हैं। नहीं, वो तो एक तो बता रहा है। हाँ, तो हमारे पास पत्रा नहीं है। इतना बता सकता हूँ कि 2022 में 55% गोल्ड हुए थे, आज की डेट में 90% गोल्ड में माल है। 2021 में 80% गोल्ड हुए थे, 75% हुए थे, आज 90% माल है। 20 और 21 से दोनों सालों से भंडारण ज़्यादा हुआ है। दागी भी तो है इसमें। दागी है तो दागी कितना है? 35% आलू मैंने दागी मान लिया। 35 में से अगर 10% हमारा चला जाता है तो 3% कम हो जाएगा भाई। 60% तो फ्रेश है ना। जो ऊपर वाला जो 35% है वही तो दागी है। 35 में पूरा तो नहीं बिकेगा भाई। 5 किलो अगर कट्टे पे बिक जाएगा, 50 किलो के कट्टे पे 5 रुपये, तो 10% दागी हुआ। 10% से 3% शॉर्टेज हो जाएगी। यानी कि किसानों को अपने आवश्यकता अनुसार आलू को निकालते रहना चाहिए ताकि मंडियां सदी रहें और कोल्ड स्टोरेज में लोडिंग लपर भैया सब लोग एक साथ में बेचेंगे तो कौन ले लेगा? कौन ले लेगा? वही तो हम समझा रहे हैं किसानों को, अपने परस्पर आलू की बेचते रहिए। अब तक क्या है कि बंगाल के कोल्ड नहीं खुले थे, बंगाल गुजरात अब कोल्ड खुल गए हैं तो बाजार इसलिए डाउन हुआ, और कोई वजह तीसरी नहीं है बाजार डाउन होने की। इसमें जो जैसे कि पश्चिम बंगाल में 1100-1200 का चल रहा था, आज 900 950 तक है। 900 950 नहीं, 1700 रुपये कुंटल है, 850 का पड़ गया भैया। अब यहाँ कई यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो ये है कि 1000 रुपये पैकेट यानी 50 kg की तौल बिक रहा है, ये वो है। और गुजरात में भी 900 और 1000 बता रहे हैं। अब यूट्यूबर से क्या काम चल रहा है? किसानों को तो बरगला रहे हैं ना। लेने वाला तो ले। अभी हम मूल डालते हैं कट्टे पर 2000 का है, 40 रुपये किलो हो गया। खाने वाला नहीं ले रहा, बोलो ज़बरदस्ती है क्या? खाने वाला लेगा जभी तो भाव बनेगा। गर्मी कितनी पड़ रही है, गर्मी को पहले कम करवा दो, आलू का भाव बढ़वा देंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथी, मेरे साथ राकेश चौधरी जो आलू के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी थे और इनकी ज़्यादातर लोडिंग साउथ में होती है, और इन्होंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया। मैं रेगुलर आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने जैसे कि पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, यहाँ के कोल्ड स्टोरेज खुल गए, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, अब खुलने के बाद में रेट में करंट जो है बहुत कम हो गया। अब ऐसे में क्या होगा? अब ये तो सब्जी है और ये आलू है और इसका कोई मोल भाव नहीं होता है। ये काल भाव किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आलू का हमेशा अच्छा रेट लेते हुए अपने आलू को निकालने में ही आप लोगों की भलाई है। अगर सभी लोग एक दूसरे के उसमें बैठे रहेंगे कि मुझे 1000 बेचना है, 900 बेचना है, या 1200 होगा, या 1400 होगा, या 1500 होगा, और कई यूट्यूबर भी ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हैं जिनका कोई और छोड़ नहीं है। निवेदन मैं आप लोगों से यही करूँगा, आलू पे बरकरार नज़र रखे रहिए। आलू की सभी लोग जो हैं हल्का होते रहिए। कोल्ड का भाड़ा निकालिए, कोल्ड का लोन है उसे निकालिए, और सारा कुछ जितना भी आपका ब्याज वगैरह जो कुछ बनना है, कर्ज बनना है, उसे निकालिए। किसी भी व्यक्ति के कर्जा मत बनिए प्यारे किसान साथियों। क्योंकि कि सारा जो अगर कोई बदनामी होती नहीं है तो सर्व किसान की बदनामी होती है, किसी एक किसान की नहीं होती है। क्योंकि क्या व्यक्ति क्या कहता है, चाहे वो अधिकारी हो, किसानों ने उसका कोल्ड का माल लिया, किसानों, तो इसमें सारे किसान आ जाते हैं, तो एक किसान की वजह से ऐसा होता है। तो क्या मेरा निवेदन आपसे यही है, आप अपने आलू को धीरे धीरे निकालते रहिए। मंडियाँ अब अराइवल होती रहेंगी, आपको रेट मिलते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो 1000 के 100 और 1000 के 4 बिकना शुरू हो जाए, वो उसमें भी कोई देर नहीं लगेगी, और 1000 रुपये भी हो जाए उसमें भी कोई देर नहीं लगेगी। तो धन्यवाद किसान साथियों। ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, सादाबाद, जनपद हाथरस से मेरे साथ विभिन्न प्रजातियों के आलू के रेट आपने जाने। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर लिख के बताना। वीडियो को लाइक और सभी किसानों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।